प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है, ये जो मिलेगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, वो सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनेगा। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता है क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। दरभंगा एम्स का मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा है। बता दें कि दरभंगा में एम्स का निर्माण शुरू न होने का मुख्य वजह था कि भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि अब भारत सरकार ने दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर सहमति पत्र जारी किया है। वहीं आज बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दरभंगा एम्स से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा। देखिए, मैं अच्छा आपने कि दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया है। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि भाई पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता, वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे देंगे। ये नहीं कि वो काम आपने भारत सरकार को करना है। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, तो उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं। वो पत्र उन्होंने लिखा है और हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं, अगर उस रास्ते कोई बात बन जाती है, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। उस पर वो काम कर रहे हैं, उसमें जो पैसा बिहार सरकार का हिस्से देना है वो देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, वो सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का एम्स बनेगा। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट में इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब ज़मीन हम लोग एक्वायर करके दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं लगा है जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके, वो इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया गया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीज़न में तो काम हो जाना चाहिए था। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता है क्योंकि ये फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकेंड, जो स्पाइस जेट को मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था, वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दे दिया। तो ये तो करेक्ट नहीं। जो हमको जानकारी मिली है कि उनको फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2, 3, 4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ पर।
और जिसको दिया हुआ। तो आपने सुना बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को, जिन्होंने दरभंगा एम्स मुद्दा को लेकर कहा कि भारत सरकार ने भी अब दरभंगा एम्स को लेकर सहमति पत्र जारी कर दिया है और अब एम्स दरभंगा में ही बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एम्स अब दरभंगा में उसी जगह पर बनेगा जो जगह पहले से तय की गई थी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।